हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DSCJ's होम क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर जो है शुरू करेंगे, जो आपका है चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन। तो ये आपका मेंस्ट्रुएशन वाला चैप्टर है। तो आज हमारा जो पार्ट होगा वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन डिटेल में इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ये चैप्टर है आपका मेंस्ट्रुएशन जो है, दिस चैप्टर विल एक्सप्लेन ऑल द concepts ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ वेरियस जनरल quadrilaterals like square, rectangle, rhombus, trapezium and other polygons। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत सारे जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं आपके पास, जैसे स्क्वायर का एग्जांपल दिया है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रेपिज्म है और भी बहुत सारे पॉलीगन्स हैं। तो इनका एरिया और पेरीमीटर का जो कंसेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। उसके अलावा एम्फेसिस विल बी लेड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो उसके अलावा जो हम टू डायमेंशनल फिगर, 2D फिगर्स जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एट्सेट्रा हैं, उनके एरिया और पेरीमीटर के अलावा हमारा जो मेन फोकस जो होगा वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे होगा, और वो भी खास करके जो 3 डायमेंशनल फिगर है हमारे पास, क्यूब और क्यूबॉइड जैसे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा हम जो आपका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया जो है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड या सिलेंडर्स में। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन है वो क्या है। तो बेसिकली मेंस्ट्रुएशन का मतलब जो कॉमन मैन लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे तो मेंस्ट्रुएशन का मतलब है मेजरमेंट। तो मेंस्ट्रुएशन जो है मैथमेटिक्स की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम खास करके 2D और 3D फिगर्स जो हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, जो हम अभी देख रहे हैं 2 डायमेंशनल फिगर या 2D फिगर में, जो हमने स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रेपिज्म है, और 3 डायमेंशनल फिगर में जो हमने क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर का जो एग्जांपल लिया है, उनके बारे में जो हम उनकी मेजरमेंट की जब हम स्टडी करेंगे तो इस शाखा को, इस ब्रांच को हम कहते हैं, मैथमेटिक्स की जो एक ब्रांच है उसको हम कहेंगे मेंस्ट्रुएशन। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे थोड़ा पढ़ के भी दिखा रहा हूँ। इन मैथमेटिक्स mensuration is defined as the study of measurement of various 2D and 3D geometric shapes involving their surface areas, volumes etc। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं, जो स्क्वायर है आपका, रेक्टेंगल है, खास करके जो 2D फिगर्स हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, उनका एरियाज़ और पेरीमीटर के बारे में हम पहले भी डिटेल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम फिर से उनको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको रिवाइज़ करने से पहले जो आपके जितने भी 2Ds और 3Ds फिगर हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जो हम पहले भी 7th में, 6th में आप पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा और रिवाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एग्जांपल जो ले रहा हूँ आपका, ये है डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर एक 2D फिगर या एक फ्लैट फिगर है जिसमें 2 डायमेंशन आते हैं, 2 साइड्स जो हम लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको हम एक क्वाड्रिलेटरल भी मान सकते हैं, क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं। जैसे एक आपका है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो स्क्वायर जो है एक 2 डायमेंशनल फिगर है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो इसके चारों साइड्स जो आपके हैं वो बिल्कुल पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, और इसके जो ये चारों जो एंगल्स हैं, जो ये यहाँ हर एक, ये यहाँ एक इस साइड और एक साइड बन रहे, ये सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। उससे पहले इसका एरिया और पेरीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको एरिया और पेरीमीटर का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। तो पेरीमीटर का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ बाउंड्रीज़। अगर हम यहाँ से शुरू करते, इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी या इसको डी अगर मानते हैं, तो जब हम ये बाउंड्री जो है उसकी मेजरमेंट जब लेते हैं, ए से बी, बी से सी,
सी से डी और डी से फिर ए तक अगर हम इनकी मेजरमेंट लेते हैं तब हम उसको कहेंगे उसका पेरीमीटर। दूसरा, जब हम जो एरिया जो है उसकी अगर हम कंसेप्ट अगर हम उसको क्लियर करना चाहेंगे तो सबसे पहले जो एरिया का एग्जांपल मैं यहाँ दूंगा। अगर एक टेबल है मेरे सामने, तो उसके ऊपर अगर मैं एक बुक जो है उसको, जैसे आपका 8th क्लास का जो मैथमेटिक्स का जो टेक्स्ट बुक है, अगर मैं उसको उसके ऊपर रख देता हूँ तो जितना रीजन मीन्स द रीजन ऑक्युपाइड बाय द बुक दैट इज़ कॉल्ड द एरिया। मतलब अगर ये एक स्क्वायर है, टेबल के ऊपर एक किताब अगर मैं रख देता हूँ या इस शेप का जो स्क्वायर शेप का कोई भी फिगर, कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं उसके ऊपर रख देता हूँ, जितना जो रीजन उसने अगर ऑक्युपाई किया उस पूरे को हम उसका कहेंगे एरिया। तो सबसे पहले आप सब जो है जो एरिया और पेरीमीटर का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो हम क्लास 7th में भी इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो आपका स्क्वायर है इसका एरिया हम हमेशा निकालते हैं, एरिया आप सब पढ़ चुके हैं। एरिया हम निकालते हैं साइड का स्क्वायर, मीन्स साइड इनटू साइड, क्योंकि इसके चारों साइड जो है बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए हम साइड इनटू साइड लेते हैं। और जो पेरीमीटर जब हम लेते हैं तो तब 4 इनटू साइड जब हम लेते हैं, मीन्स इसके सारे साइड अगर इसको हम एस मानते हैं तो चारों साइड इसके बराबर है, इसलिए चारों को हम इसके एक साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे आपका इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 जो है हर एक फिगर का जो कंसेप्ट जो है उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है इसमें रेक्टेंगल। ये भी एक फ्लैट फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है। इसके जो अपोजिट साइड्स, जैसे ये साइड जो है अपोजिट है इसका, तो ये दोनों अपोजिट साइड जो है बिल्कुल पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। जैसे ये साइड अगर हम लेके चलते हैं तो ये इसके पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। इसके भी जो आपका जो ये एंगल जो होते हैं वो चारों एंगल जो है 90 डिग्रीज़ के होते हैं। तो ये है आपका एक रेक्टेंगल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो इसका भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इनका जो एरिया और पेरीमीटर के बारे में। तो यहाँ मेजरमेंट करेंगे मेंसुरेशन में इनकी। तो सबसे पहले अगर हम एरिया की बात करते हैं इस रेक्टेंगल की, तो हम अक्सर लेते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, मींस लंबाई एक साइड, क्योंकि ये साइड और ये साइड अपोजिट्स हैं तो ये बिल्कुल इक्वल हैं, इसलिए लंबाई ज़रवे चौड़ाई आपका जब हम लेते हैं ये और ये इक्वल अगर हैं तो हम उसका एरिया निकालते हैं इस तरीके से। पेरीमीटर की जब हम बात करते हैं तो ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ हम लेते हैं। मतलब जो आपका ट्वाइस मीन्स 2, क्योंकि ये लंबाई ले लें यहाँ से यहाँ, ये दोनों सेम है इसलिए ट्वाइस। उसी तरह जो आपका ब्रेथ है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये भी सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। इस फार्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो आता है इसमें एक फिर से फ्लैट फिगर है जिसको हम रोम्बस कहते हैं। ये भी लगभग इसके, ये आपका रोम्बस है, ये रोम्बस भी आपका स्क्वायर की तरह ही होता है, एक फ्लैट फिगर है। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड हैं। इसकी जो अपोजिट साइड्स अगर मैं लेता हूँ ए बी, इसके अपोजिट साइड हो गया, अपोजिट इसका हो गया सी डी, तो ये दोनों बिल्कुल पैरेलल होते हैं। और अपोजिट जो एंगल्स हैं वो बिल्कुल, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपने याद रखना है, अपोजिट एंगल्स, जो ये एंगल यहाँ बन रहा है बी और डी की अगर हम बात करते हैं दोनों अपोजिट है। ए और अगर सी की बात करते हैं तो ये दोनों एंगल भी अपोजिट हैं। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और अपोजिट एंगल्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। और इसके भी चारों साइड ए बी ले लें, बी सी डी या ए डी या डी ए, ये सारे बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में, इस जो आपका सेकंड चैप्टर है मेंसुरेशन, इसमें हम डिटेल जो कंसेप्ट है उस पर भी गौर करेंगे। नेक्स्ट आपका है जिसको हम कहते हैं ट्रेपिज्म। ये भी एक फ्लैट फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है। इसके भी 4 साइड्स होते हैं जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ए साइड, बी साइड, सी एंड डी होते हैं। तो इस फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसके जो अपोजिट साइड्स, जैसे ए और बी को अगर हम लेके चलते हैं, ये अपोजिट साइड्स जो हैं बिल्कुल, एक अपोजिट साइड अगर हम लेते हैं ए और बी, ये पैरेलल होते हैं। तो दूसरे अपोजिट साइड हैं जैसे सी एंड डी है, ये और ये
ये दोनों जो है पैरेलल नहीं होते हैं। तो इस टाइप का जो फ्लैट फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है, इसको हम कहते हैं ट्रेपिज्म। तो इसमें मेन जो जब हम इसकी स्टडी करेंगे आगे, इसका एरिया, इसकी पैरामीटर, तो हमें इसकी जो हाइट जो हम यहाँ से ले रहे हैं, जो पैरेलल साइड्स जो है अपोजिट साइड्स हैं, उसकी जो ऊपर से नीचे जो हम लेते हैं उसको हम उसका हाइट कहते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा इसमें जो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक डिटेल आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट आप यहाँ पे 3D फिगर है। मतलब यहाँ पे हम 3 डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे। जो आपका है ये वाला साइड L, ये B और ये H जो हम यहाँ ले रहे हैं, ये 3 डायमेंशन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इन तीनों को लेके यहाँ पे मैं ये जो है एक साइड जो है इसको, ये वाला एज है आप देख रहे हैं, ये दोनों जहाँ पे पॉइंट पे जुड़ रहे हैं वो आपका वर्टेक्स है। और जो एक साइड जो दिख रहा है उसको हम कहते हैं उसका फेस। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो इसके सारे जो साइड्स होते हैं, जैसे L इक्वल टू B इक्वल टू H, जो इस क्यूब का जो एक फेस जो होता है हमेशा जो है एक स्क्वायर की तरह होता है। तो 1 2 3 4 5 और एक पीछे जो बैक साइड आपका होगा वो मिला के 6 फेसेस होते हैं इसके। और सारे फेस जो हैं उसके अंदर जो भी आपका हर एक साइड जो है वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो इस टाइप का जो फिगर जो हम यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर इसकी जो हम स्टडी करेंगे, इनका जो वॉल्यूम के बारे में, इनका सरफेस एरिया की जब हम स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस तो सबसे पहले आप इनकी बेसिक जो है वो कंसेप्ट जो है क्लियर करेंगे। तो ये है आपका क्यूब, ये आपका है क्यूब। तो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट जो आपका है ये जिसको हम क्यूबाइड कहते हैं, क्यूबाइड। क्यूबाइड भी एक 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो इसकी लेंथ है, ये इसकी डेप्थ है या हाइट हम जिसको कह सकते हैं, और ये इसका जो है हाइट है या इसका डेप्थ है जिसको हम ब्रेथ के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम डेप्थ कहेंगे। तो ये आपका एक क्यूबाइड है, ये भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है। इसके जो फेसेस हैं इसमें भी 6 फेस होंगे। ये जो आपका फ्रंट जो येलो पोर्शन दिख रहा है, एक आपका ये वाला पॉइंट पोर्शन है जो येलो फिगर आपको ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये एक फेस है जो आपका फ्रंट फेस है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। ये एक रेक्टेंगल शेप का होता है। दूसरा जो है इसके बैक साइड में जो इसका अपोजिट होगा वो भी रेक्टेंगल होगा। तीसरा जो ऊपर जो ये येलो पोर्शन में जो आपको दिख रहा है ये भी एक रेक्टेंगल होगा, और इसके अपोजिट में इसके नीचे जो होगा वो भी रेक्टेंगल शेप का होगा। ये पोर्शन आपको जो दिख रहा है ये इसके बैक साइड में जो यहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट, ये दोनों भी सेम टू सेम होगा। जो पैरेलल साइड्स जो हैं, पैरेलल फेसेस जो हैं, फेसेस कहेंगे यहाँ पे, वो इक्वल होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इस किस्म के जो 3 डायमेंशनल फिगर की जब हम यहाँ स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे क्यूबाइड। तो नेक्स्ट आपका जो यहाँ हम पढ़ेंगे वो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की स्टडी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला पॉइंट आपको जो है दिख रहा है ये आपका रेडियस है। तो कई सारे सिलेंडर में इसको हम कहेंगे सिलेंडर, ये भी 3D फिगर है। ये रेडियस कम और कभी जो है ये बीच का जो ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है वो भी दिया हो सकता है। तो डायमीटर दिया हो तो हम रेडियस आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज डायमीटर इज़ ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस आर, मीन्स रेडियस का दुगना होगा। क्योंकि रेडियस जो है यहाँ सेंटर से जाता है तो आधा हिस्सा यहाँ ले लें, यहाँ से आधा ले लें, ये हमेशा जो है बिल्कुल इक्वल होता है, इसलिए हम इसको 2r लेते हैं। तो दूसरा जो है इसकी हाइट जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला हाइट। तो इसके बारे में भी जब हम हाइट या इसका डायमीटर हो, रेडियस हो, कुछ भी दिया हो, तो हम इसका लेटरल सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, हम सब चीज़ों के बारे में यहाँ स्टडी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका इंट्रोडक्शन है। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट जो हमारा जो इस पे टॉपिक होगा वो हम 1 बाय 1 जो है ये जितने भी हमारे पास 2D और 3D फिगर्स हैं इनकी मेजरमेंट करेंगे, इनका एरिया निकालेंगे, पैरामीटर हो, सरफेस एरिया हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, उनके बारे में हम 1 बाय 1 आगे स्टडी करेंगे।